अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरअब्दुल समद खान फ्रॉम किनाइन कॉलेज। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग मैट्रिसेस के चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रूफ वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो किस तरह से प्रूफ किया जाएगा, वो होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हमें, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हमें ये बता रहे हैं कि वन मोर थिंग वी नीड टू नो that when we multiply any matrix by its inverse we will get an identity matrix। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया जाता है, राइट, 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर हम उसको उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में बताया था। वो मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के अंदर सिर्फ 1 आता हो और बाकी एलिमेंट 0, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, नोट में हमसे कह रहे हैं कि इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली सिंगुलर मैट्रिक्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसका इन्वर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्स के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आता है। ये लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। नाउ लेट अस लर्न दिस विद एन एग्जांपल। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, देखिए एग्जांपल नंबर 1 में बेटा हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है कि लेट मैट्रिक्स से कंटेन्स द एलिमेंट्स 1 2 3 4। एक 2x2 का मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। देन वेरीफाई दैट a डॉट a इनवर्स इज इक्वल्स टू i। यानी आपको वेरीफाई क्या करना है कि अगर a को मल्टीप्लाई किया जाए a इनवर्स से, देखें a तो ये रहा मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, अगर a इनवर्स से यानी कि इसी के इनवर्स को मैं निकाल कर मल्टीप्लाई करा दूँ इससे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी i। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1001 में सिंपल इसका आंसर आना चाहिए, राइट। तो उसका मतलब है सबसे पहले मुझे इनवर्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता होता है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को डिवाइड करने से आपको इनवर्स मिलता है, राइट। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। अच्छा, इनवर्स में भी पहले मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है, बिकॉज बाज़ दफ़ा इसका आंसर 0 आ जाता है। क्योंकि अगर 0 आंसर आएगा तो फिर आगे का आंसर मेरे लिए फजूल है, बेकार है, मेरा टाइम वेस्ट है उसके अंदर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके अंदर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा। डिटर्मिनेंट को आपको तो 2 मॉड्यूल से 2 पैरेलल लाइन से शो किया जाता है ना, और जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है AD माइनस BC। दैट मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज इन क्रॉस। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बाकी माइनस की साइन तो आपको पता है फॉर्मूले की आती है। तो सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कराएं, 1 टाइम्स 4 इज़ 4, माइनस 2 टाइम्स 3 इज़ 6, और जब इन्हें आप माइनस कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। अब देखें 0 नहीं आया ना इसका आंसर, इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसे फर्दर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें जो बेटा कैलकुलेट करनी होगी वो होगी एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अच्छा, एडजॉइंट के लिए आपको पता है क्या होता है कि जो उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, ये पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 1 4 की जगह 4 1 की जगह, और B और C जो होता है अपनी साइन चेंज कर लेते हैं, यानी +2 -2 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा। दैट्स इट। ये 2x2 का एक एडजॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका देखें जो मैंने अभी आपको बताया था, दैट्स इट, ठीक है। नाउ हमें 2 चीज़ें चाहिए थी ना इक्वेशन 1 के लिए, एक एडजॉइंट चाहिए था, एक डिटर्मिनेंट चाहिए था। हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें उठा के रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ एन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या थी, ऊपर आपको होता है क्या नाम है, एडजॉइंट था, और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। एडजॉइंट तो आपके सामने ही है। डिटर्मिनेंट मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखा चुका हूँ, -2 आया था, तो इसका मतलब है हम -2 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, और जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इनवर्स। ना तो शक्ल देखें ऐसी हो जाएगी, 4 -2 से डिवाइड होगा, -2 भी -2 से डिवाइड होगा, ये -3 भी -2 से डिवाइड होगा, और ये 1 भी -2 से डिवाइड होगा, राइट। ना अब सिंपल है, जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो सकती है उन्हें कैंसिल करें, जो नहीं हो सकती उन्हें छोड़ दें। जैसे मैं अगर यहाँ देखूँ तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहाँ पे माइनस और 2 बच जाएगा, -2 बच जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, 2 1 2 एंड 2 1 2 भी कैंसिल होगा, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। यहाँ सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिकॉज 2 के टेबल में आपको होता है 3 नहीं आता, राइट। तो ये 3/2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि माइनस की साइन ही एक है, और 1 और 2 ऑब्वियसली दिए हुए यहाँ पे, तो -1/2 एक हमारे पास 4th वैल्यू आ जाएगी। ये जो बेसिकली बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स आया है ना, ये है A इनवर्स। अब जब सवाल दोबारा देखते हैं, सवाल में इसने हमसे कहा था कि अगर हम A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें, यानी A मैट्रिक्स जो सवाल में दिया गया था 1 2 3 4, वो ये रहा, राइट।
मल्टीप्लाई कराते ए इनवर्स से, ए इनवर्स जो मैंने भी आपके सामने निकाला है, इन्हें मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन बेटा किस तरह से की जाती है आपको पता है। पहले मैट्रिक्स की जो रॉ है, मैट्रिक्स की जो रॉ है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है इस तरह से, राइट। ये पहली वैल्यू पहले से होगी, दूसरे से होगी। ये मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ भी आप लोग जाके देख सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो शक्ल बेटा कुछ इस तरीके से देखें बन जाएगी। 1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3/2 से किया। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ठीक है। 1 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा और सेकंड वैल्यू है 2, 3/2 से मल्टीप्लाई होगी तो देखिए शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी, राइट। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड कॉलम यानी कि 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 जो है -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी। इस तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आई होप आप लोगों ने पहले भी चीज़ देखी होगी तो इतनी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। ना सिंपल सॉल्व करें, जो आंसर आपके पास आता है वो क्या होगा। देखिए -2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराते हो ऑब्वियसली यू विल गेट -2, राइट। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जिसको कैंसिल आउट कर देंगे, यू विल लेफ्ट ओनली +3, यहाँ से +3 बच जाएगा, वो ये रहा। सेकंड कॉलम में आ जाते हैं, 1 टाइम्स 1 आपको पता है 1 होता है, प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ऑब्वियसली माइनस की साइन आएगी और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 कैंसिल होगा तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा अगेन 1, ठीक है। तो 1 - 1 यहाँ आ गया। अच्छा, सेकंड रॉ में आते हैं, 3 को अगर -2 से बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे ऑब्वियसली हमारे पास आंसर -6 आएगा। एंड यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, राइट। तो ऊपर 2 और 3 बच गए ना, 2 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली 6 आएगा और ये पॉजिटिव साइन होती है, यहाँ +6 बच जाएगा। और इस जगह पे है 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस, ऑब्वियसली आपको पता है माइनस होता है ना। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आ गया 2, राइट। अब सिंपल है, देखें +3 - 2 ऑब्वियसली आपको पता है +1 आएगा, 1 - 1 ऑब्वियसली 0 हो जाता है, 6 -6 + 6 ऑब्वियसली 0 हो जाता है और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो अगेन +1 हो जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि होता है 1 0 0 1, दैट्स इट, राइट। ये बेटा ये सवाल है जो बोर्ड में आता है, ठीक है, बहुत कंसेक्यूटिवली आता है वाला सवाल। अच्छा जी बेटा, आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो, इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड, ये 2 टॉपिक्स बाकी हैं मैट्रिक्स के चैप्टर से रिलेटेड, उसमें से किसी एक टॉपिक से आप लोगों से मुलाकात करेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।